से निकले जड़ से और हाथ जोड़ करके कन्हैया को नमन किया। कन्हैया ने आशीर्वाद दिया ऐसे करके, अभयदान दिया, लेकिन बच्चों की बात को कोई माना नहीं। बोले भक्तर भगवान की। सो धीरे धीरे समय निकलता गया। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि राजन और थोड़ा जब समय बढ़ता गया तो भगवान ने एक दिन मैया यशोदा से कहा कि माँ, और बड़े बड़े श्लोकों से नमन किया और ये सारा दृश्य गांव के ग्वाल बालों ने देख लिया। सारे ग्वालों ने देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अब तो सारे जितने ग्वाल बाल थे, जब सायंकाल हुआ और जब बड़े बड़े ग्वाल गैया को शाम को चराने ले गए तो वापस लेकर आए और घर में ग्वाल बालों ने बताना शुरू किया, आज तो मैंने चमत्कार देखा। क्या हुआ भैया? कहा कि आज कन्हैया ने ये जो दो पेड़ उजड़े हैं इनको कन्हैया ने गिराया है। बड़े और दूर से जब देखा जगमगाता हुआ नंद बाबा का सुंदर भवन बंगला तो समझ गई कि यही मेरा मुख्य लक्ष्य है और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। और जैसे पूतना ने नंद बाबा के भवन में प्रवेश किया, अब तो जन सैलाब था। बड़े बड़े दूर से सब बधाइयाँ देने के लिए आए थे और जिन गोपियाँ जो भी जिन्होंने देखा वो सब पूतना को ही अब देखते रह गए। सब भूल गए कि हम क्या करने आए हैं। सो उस समय थोड़ी जब भीड़ कम हुई तो मैया यशोदा ने हाल चाल लिया और उसका स्वागत सत्कार किया और प्रेम से पूछा कि बहना बताओ तुम कहाँ से आई हो, कोई देवी हो या स्वर्ग से कोई अप्सरा हो? क्योंकि मैंने तो आज तक तुम्हें अपने गांव में कभी घूमते देखा नहीं। आगे तुम हो कौन? सो यूं ही पूतना ने कहा कि मैं बस लल्ला के लिए आई हूँ, थोड़ा सा दर्शन मिल जाएगा और उसके लाल प्यार में थोड़ा मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, मैं चले जाऊंगी। सो पालने में लल्ला सो रहा था। मैया ने इशारा किया कि जाओ और जा करके खूब अपना लाड़ प्यार बरसाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जैसे पूतना आगे बढ़ती है स्तन में विष लगा है। सो यहाँ तीन भाव उत्पन्न होते हैं। एक तो पूतना का प्रारब्ध से भी भगवान का समन्वय है और हिसाब किताब बाकी है। कब? कहा कि जब आप सबने सुना था जब वामन भगवान का अवतार हुआ और जब वामन भगवान गए महाराज बलि का सर्वस्व यश वैभव लेने के लिए, तो वामन भगवान के रूप को देख करके ये पूतना वहां विराजमान थी और पूतना ने जब वामन भगवान को देखा तब इसके मन में विचार आया कि ऐसा बेटा होगा तो मैं अपना स्तन दूध पान कराती और इसका लालन पालन करती। तो भगवान ने मन ही में स्वीकार किया और मन से तथास्तु कह दिया। लेकिन जब भगवान ने थोड़े ही समय में सारे यश वैभव को छीन लिया, बलि से श्रीहीन कर दिया, तब पूतना का भाव बदल गया और पूतना ने मन में ठान लिया कि अगर ऐसा बेटा होता तो स्तन में विष लगा के पिला देती और ये मर जाता। सो हे राजन, भगवान की ओर एक एक पांव आगे बढ़ाने लगे। सो परमात्मा को त्रिगुणातीत सत्वगुण से परिपूर्ण है। भगवान नारायण स्वयं कृष्ण भगवान विचार करने लगे कि पूतना के स्तन में विष लगा है तो विष पीने का काम हमारा नहीं है। सो भगवान ने आंखें बंद कर लिया। कहा हे राजन, जब पूतना को आते देखा तो भगवान ने आंखें बंद कर लिया। क्यों? क्योंकि वो आंखें बंद करके भोलेनाथ का ध्यान करने लगे कि भोलेनाथ मेरे हृदय में पधारो, दूध मैं पीऊंगा और विष आप पी जाना, क्योंकि नारायण शिव में कोई भेद नहीं होता। विष्णु से हृदयम शिवा, शिव से हृदयम विष्णु, शंकरोति कल्याणम इति शंकरा। शिव नाम ही कल्याणकारी होता है। तो एक भाव ये हुआ कि भगवान शिव का नारायण ने ध्यान किया कि हृदय में आए विष आप पीजिए और दूध में पीऊंगा। अथवा
दूसरा कारण है, कहते हैं कि दूसरा कारण है कि भगवान है मायापति और पूतना के पास है माया। अगर भगवान के नेत्र से पूतना का नेत्र मिल जाता, चक्षु उन्मीलन हो जाता, तो पूतना की माया नष्ट हो जाती और फिर पूतना का उद्धार नहीं होता। अथवा भगवान ने आंखें इसलिए बंद किया कि जिस